वक़्त के साथ-साथ गदूद के कैंसर में भी इज़ाफ़ा देखा जा रहा है। गदूद के कैंसर वैसे तो उसकी अलामात जो हैं वो ख़ास नहीं होती, ज़्यादातर बढ़े हुए गदूद के अंदर जो अलामात होती हैं वही गदूद के कैंसर के अंदर भी होती हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे भी होता है कि गदूद का ऑपरेशन कराया जाता है और जब बायोप्सी की रिपोर्ट आती है तो उसके ऊपर कैंसर नज़र आता है। गदूद के कैंसर के साथ ज़्यादातर पेशेंट सिर्फ़ पेशाब के मसाइल के साथ आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत अनयूजुअल होती हैं। मतलब ऐसे कि पेशेंट आता है, वो कहता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है। और रीढ़ की हड्डी का जब प्रॉपर असेसमेंट की जाती है तो पता चलता है जो प्रोस्टेट का कैंसर है वो रीढ़ की हड्डी में फैल गया है। अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि गदूद का कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा जो हड्डियों में जाता है वो रीढ़ की हड्डी में जाता है। वहाँ पर खून के ऐसे रेशे होते हैं जो बहुत जल्दी ट्यूमर सेल्स को रीढ़ की हड्डी तक पहुँचा देते हैं और वहाँ पर हड्डियाँ तबाह होना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर केसेज़ में एसिम्प्टोमेटिक होता है, जब बोन स्कैन करा के देखते हैं तब पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी इन्वॉल्व हुई हुई है। अदरवाइज़ कुछ पेशेंट जो हैं वो पेन के साथ प्रेज़ेंट करते हैं, पेन बहुत सीवियर होता है, कुछ काम करने नहीं देता। इसके अलावा अगर ज़्यादा ही पेशेंट की बीमारी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हो, तो ऐसी सूरत में रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर भी हो सकते हैं और उससे होने वाले तमाम मसाइल जैसे स्पाइनल कंप्रेशन हो सकती है, एक जगह की एक टाँग की कमज़ोरी हो सकती है, नीचे का जो धड़ है वो बिल्कुल बेजान हो सकता है, जिसे फ़ालिज कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेज़ के अंदर भी पेशेंट सीए प्रोस्टेट का या प्रोस्टेट के कैंसर का, गदूद के कैंसर का हमारे पास प्रेज़ेंट कर जाता है।